राम राम बेसारे छोटे बड़े बाणा ने एक कहानी सुनो बे। ये कहानी है कि जब एक राजा अपने मंत्री की परीक्षा लेता है तो वो मंत्री कैसे परीक्षा में पास होता है और अपने अच्छे स्वभाव व ईमानदारी के कारण अपने परिवार को सजा होने से कैसे बचाता। तो एक हरिशंकर नाम का राजा होता, उसका महल नदी के किनारे पर होता है और उसके महल में एक बहुत बड़ी खिड़की होती है जिसमें से वो नदी का व्यू देखता है। और एक उसका मंत्री होता है जिसका नाम प्रसन्नजीत है, लेकिन जो प्रसन्नजीत है जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। वो हमेशा खुश मिजाज रहता है, सब लोगों से मिलजुल के रहता है, हमेशा खुश, चेहरे पर प्रसन्नता। तो एक दिन उस मंत्री का जवान बेटा गुजर गया। तो अगले ही दिन वो मंत्री दरबार में जाता है और जैसे पहले लोगों से खुश होकर बात करता था ऐसे ही सबके साथ खुश होकर बातें करता, उसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं। दरबार लगा हुआ है, राजा देख के बड़ा चंबे में पड़ गया। अरे भाई कैसा आदमी है, कल तो इसका जवान बेटा गुजरा है, आज ये दरबार में आ गया और जैसे सबसे पहले हंस के बात करता था ऐसे ही सबके साथ हंस के बात कर रहा है, इसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं। तो राजा ने मंत्री को एक तरफ बुलाया और कहने लगा, भाई कल तो तुम्हारा जवान बेटा गुजरा है और आज तुम दरबार में आ गए और सब लोगों से हंस के बात कर रहे हो, क्या बात। तो प्रसन्नजीत कहने लगा, महाराज दुखड़ा सबके सामने रोने के लिए नहीं होता, जो दुख है वो मेरे अंदर लग चुका है, बट दुख किसी के सामने रोने से बहुत बड़ा हो जाता है और किसी के सामने दुख रोया नहीं जाता। बोले ठीक। तो ऐसा सुनने के बाद राजा को बड़ा अचंभा होया और राजा उसकी तरफ टेढ़ी नजरों से देखने लगा। तो मंत्री तुरंत समझ गया कि राजा तेरी कोई ना कोई परीक्षा जरूर लेगा। तो एक महीना गुजर गया, राजा ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि उसको कोई शक हो। एक महीना गुजरने के बाद राजा ने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहने लगा, भाई मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ और क्या पता मैं कितने दिन में लौटूं, तब तक है ना ये मेरी डिबिया आपके पास अमानत के रूप में रहेगी और इसमें एक अनमोल हीरा है जो मुझे अपनी जिंदगी से भी प्यारा। अगर इस हीरे को कुछ भी हुआ तो फिर तेरी और तेरे परिवार की खैर खबर नहीं, खैर नहीं। तो मंत्री बोला, ठीक है महाराज, मैं इसको अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अनमोल चीज समझ कर रखूंगा। तो राजा ने उसको वो दे दिया और वो लेके उस डिबिया को अपने घर ले आया। घर आने के बाद अपनी पत्नी को बोला, ये राजा की सबसे अनमोल अमानत है और इसको तुम संभाल के रखना, अगर इसको कुछ भी हुआ तो फिर हमारे परिवार की खैर नहीं है। तो इसको ऐसी जगह रखना कि उस मंत्री की एक बेटी थी कि बोला हमारी बेटी को भी पता नहीं चलना चाहिए ये हमने कहाँ पे रखी। तो जब रात को उसकी बेटी सो गई तो वो मंत्री की पत्नी नीचे तय खाने में गई और अपना एक बॉक्स में उस डिबिया को छुपा के और लॉक लगा के आ गई, किसी को पता नहीं चला। तो फिर राजा ने 3 कूटनी बुलाई। कूटनी होती हैं जो भेष बदल के लोगों को ठगती हैं।
तो पहली कुटने से पूछा तुम क्या कर सकती हो? तो वो बोली मैं तो आसमान को भी फाड़ के ला सकती हूँ। दूसरी से पूछा तुम क्या कर सकती हो? दूसरी बोली मैं फटे हुए आसमान को सिल भी सकती हूँ। तीसरे से पूछा तुम क्या कर सकती हो? तीसरी बोली नहीं तो मैं आसमान को फाड़ सकती हूँ, नहीं मैं आसमान को मतलब सिल सकती हूँ। मैं तो जो लोगों के घर में छुपे हुए राज है ना, उनका पता लगा सकती हूँ। तो राजा ने उनकी बात सुनकर जो दो कुटनी थी पहले वाले, उनको इनाम दे के भेज दिया और इस तीसरी कुटनी को रख लिया। बोले ठीक आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोली बताओ। तो बोला जो मेरा मंत्री प्रसन्नजीत है ना, उसके घर में एक डिब्बी है और उस डिब्बी में मेरा अनमोल हीरा है। आपको वो लेके आना पड़ेगा, चाहे कैसे भी लेके आओ। तो अगर आप ये काम करने में सफल रही तो मैं आपको बहुत सारा इनाम दूंगा। तो कुटनी बोली ठीक है महाराज, समझो आपका काम हो गया, लेकिन इसके लिए मेरे को कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए। बोला ठीक है, दिया तेरे को 6 महीने का टाइम। और उसको कुछ कुछ सोने की मुद्राएं देके उसको बेच दिया। तो वो सोने की मुद्राएं लाके उसने अपनी बेटी को दे दी कुटनी ने। बोली बेटी ले, अब तू इसमें अपना काम चला ले और मैं 6 महीने के लिए जा रही हूँ, 6 महीने तक तुम मेरा इंतजार मत करना। तो उसकी बेटी बोली माँ जी ये बाप बड़ी हो गई हो, कहीं पे भी आप बीमार हो जाओगे, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी तो बुरा काम हो जाएगा, तो आप ये काम करना छोड़ दो। बोले नहीं बेटा ये तो मैं करूंगी, अभी राजा ने मेरे को बोला। तो बोली ठीक। तो वो थोड़े बहुत पैसे एक पोटली में बांध के और एक लाठी लेके चल पड़ी। तो चल पड़ी तो वो गई मंत्री के घर पे। तो जो वहां पे उनके नौकर चाकर थे उनसे पूछा, बोले मैंने मंत्री जी की पत्नी से मिलना। तो वो नौकर कहने लगे आपको क्या काम है? बोली मैं तो ना दूसरे राज्य से आई हूँ और मेरा परिवार मतलब सारा खत्म हो गया। हम कहीं पे जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए और वहां से एक नदी में से पार होके जाना पड़ता था, तो हमारे नाव पलट गई, मेरा सारा परिवार खत्म हो गया, तो मैं अभागन बची हूँ। अब मेरी कमाने खाने की उम्र तो रही नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे जो मंत्री है ना वो बहुत अच्छा आदमी है और सब लोगों की मदद करता, आप उसके पास चले जाओ, वो आपकी भी मदद कर देगा। तो एक नौकर बोला ठीक है, हम अंदर जाके पूछते हैं एक बार। तो वो नौकर अंदर गया और मंत्री की पत्नी से पूछा। बोले एक दरवाजे पे बाहर बूढ़ी औरत आई और आपसे मिलना चाहती है। तो वो कहने लगी ठीक है मैं आ रही हूँ। तो मंत्री की पत्नी बाहर गई। तो वो पूछने लगी हाँ माँ जी बताओ क्या बात है। तो उसने उसको बताया बेटी मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, अब मेरे में कमाने की तो हिम्मत है नहीं, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया है। अब तो मेरे को तो थोड़ी रहने के लिए जगह चाहिए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और 2 टाइम का खाना चाहिए, मैं तो भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ। और यहाँ पे इस राज्य में आके मेरे को पता चला, किसने बताया कि यहाँ का मंत्री बहुत अच्छा है, वो आपकी सहायता कर देगा, इसलिए मैं आई। तो वो भी बहुत अच्छी थी, उसने भी कहा ठीक है माँ जी कोई बात नहीं। तो उसने नौकरों से कहा
इस बूढ़ी माता जी का एक कमरा तैयार कर दो और जो जो इसकी जरूरत की चीजें हैं इसके कमरे में भिजवा दो। तो बूढ़ी माँ को ठिकाना मिल गया, वो उधर रहने लगी। तो उस बूढ़ी माँ ने दूसरे राज्य के मंत्री की बीवी बताया था अपने आप को। तो इसने भी सोचा ये भी मंत्री की पत्नी है लेकिन अब दुख की मारी हुई है, तो वो सुबह शाम तो अपना भगवान का भजन करती और दिन में आके इसके पास बैठ जाती। तो ऐसे रहते रहते उसको 3 महीने हो गए। तो मंत्री की पत्नी का उस पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया। जो उसके पुराने नौकर चाकर थे ना, उनसे भी ज्यादा भरोसा वो इस बूढ़ी माँ पे करने लगी। और एक दिन मंत्री ने बोला भी था अपनी पत्नी से कि पराये लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बोले या तो बखत की मारी है बेचारी बूढ़ी औरत है, इससे तो हमें क्या डर है, कोई बात नहीं, ठीक। तो जब उसको 4 महीने गुजर गए तो मंत्री की पत्नी के भतीजे की शादी आ गई। तो उसको शादी में जाना था। तो वह बूढ़ी माँ कहने लगी बेटा वैसे तो आपकी मर्जी, लेकिन जो ये आपकी बेटी है ना, इसको आप शादी में मत लेके जाओ। ये अभी अभी बुखार से उठी है और वहाँ शादी में ऐसा वैसा खाना मिलेगा और तो ये और बीमार हो जाएगी। तुम इसको इधर छोड़ जाओ। अगर तुम चाहोगी ना, अगर इसको तुम बुलाना चाहोगी तो एक दिन पहले मैं किसी के कोई से भी नौकर के साथ इसको कपड़े पहना के ठीक से भेज दूंगी, ये आ जाएगी तेरे पास। तो उसको उस बूढ़ी माँ की बात समझ में आ गई। बोली ठीक है माँ जी, एक दिन पहले आप इसको सारे गहने पहना के तैयार करके और इस एक नौकर का नाम लिया उसके साथ भेज देना। आप ठीक करियो, ये उधर बीमार हो जाएगी। और वो उनकी एक ही बेटी थी और वो बेटी भी उसको नानी कहने लगी लाड प्यार में, क्योंकि वो सबसे लाड प्यार से बात करती थी। सबको वो बूढ़ी माँ अच्छी लगने लगी, सब नौकर चाकर उससे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। तो जब वो मंत्री की पत्नी जाने लगी तो वो उससे कहने लगी माता जी ऐसी बात है, मेरा सबसे ज्यादा भरोसा आप पे है और मैं आपसे ये तय खाने की चाबी दे के जा रही हूँ। जब आप मेरी बिटिया को शादी में भेजो तो इससे मतलब ताला खोल के और वहां से जेवर निकाल के मेरी बिटिया को पहना के तैयार करके भेज देना। तो बूढ़ी माँ कहने लगी नहीं बेटा, ये चाबियां तुम अपनी बेटी को दे दो। तो मंत्री की पत्नी कहने लगी नहीं माता जी, मेरे को सबसे ज्यादा भरोसा आप पर है। तो बोली कोई नहीं, फिर भी अपनी बेटी को दे के जाओ। तो उसने अपनी बेटी को चाबियां दे दी। तय दिन के अनुसार जब शादी थी तो उस दिन वो कहने लगी बेटे चलो तय खाने का ताला खोलो और अच्छे अच्छे जेवर पहन के तैयार हो जाओ, तेरे को शादी में जाना। तो वो लड़की कहने लगी नहीं नानी जी, आप जोन से कपड़े और जोन से जेवर कहोगे ना, मैं वही पहन के जाऊंगी, आप बता दो। तो बोली ठीक। तो उस बिटिया ने तय खाने का गेट खोल दिया और वो अंदर जाके बॉक्स खोल के जेवर निकालने लगी। तो बूढ़ी माँ ने देखे अंदर तो बहुत सारे जेवर है। तो अब बूढ़ी माँ कहने लगी बेटा इधर अंधेरा है और मेरे को साफ साफ दिखाई नहीं देता है, क्यों मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए तुम एक बार मोमबत्ती लेके आओ। मोमबत्ती जला के यहाँ से मैं जेवर देखती हूँ कौन से जेवर अच्छे हैं, वो जेवर पहन के जाना। वो बिटिया तो मैं मोमबत्ती लेने के लिए आ गई और उसने वो डिबिया निकाली बॉक्स से, देखा उसमें वो हीरा है और वो हीरा छुपा लिया। तो तब तक बिटिया मोमबत्ती लेके आई, फिर उसने 2-4 गहने निकाल के बोले बेटे ये अच्छे लगेंगे, ये पहन के जाना। उसको दे दिए। तो बिटिया को अच्छे कपड़े और वो गहने पहना के और लॉक लगा के वापस चाबियां बिटिया को दे दी और नौकर के साथ शादी में भेज दी।
जब रात हुई और उसको ऐसा लगा कि सब सो गए हैं, तो बुढ़िया वहां से खिसक गई। तो अगले दिन उधर राजा के पास गई। जो दरबारी थे उनको कहने लगी, तो बोले मेरे को एक बार राजा से मिलना। राजा को बोले कि कोई बूढ़ी माँ आपसे मिलने के लिए आई है। दरबारियों ने राजा से कहा कि महाराज कोई बूढ़ी माँ मिलने आई है। तो महाराज तुरंत समझ गए कि वही बूढ़ी माँ है। तो राजा बोले ठीक है, उसको आदर पूर्वक अंदर ले आओ। अंदर जाने के बाद बूढ़ी माँ ने उसको वो डिब्बी दे दी। बोले देखो ये डिब्बी थी। राजा ने वो डिब्बी खोल ली तो देखा उसमें वही अनमोल हीरा। राजा बड़ा खुश हो गया। और वो बूढ़ी माँ साथ में ये भी बोल के चली गई कि दोनों मियाँ बीबी मंत्री और उसकी पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत दयालु आदमी। बोले ठीक। तो राजा ने उसको बहुत सारा धन दे के इनाम के रूप में भेज दिया। फिर अगले दिन दरबार लगा तो राजा ने उस मंत्री को बुलाया और कहने लगे प्रसन्नजीत, मैंने तेरे को जो अनमोल हीरा दिया था वो डिब्बी अब मेरे पास ले आओ, कल ले आना दरबार में। तो बोले ठीक। मंत्री अपने घर गया तो अपने पत्नी से कहने लगा, राजा ने कल दरबार में वो डिब्बी मंगवाई है, देखो। मंत्री की पत्नी ने जाके तय खाने में संदूक खोला और देखा तो डिब्बी तो गायब। तो मंत्री की पत्नी को तो बड़ी मुश्किल हो गई कि अब तो तुम्हारे परिवार की खैर नहीं। लेकिन जब राजा उस मंत्री को पता चला तो मंत्री कहने लगा कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, खुश रहो। एक दिन मरना तो है, जाना भी भगवान के पास है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो हंसी खुशी से सो गए। तो जब सुबह उठने के बाद वो मंत्री कहने लगा अपने घर वाले से, बोला सब जो नौकर चाकर सबको बोलो बहुत अच्छा भोजन तैयार करें, सब अच्छे कपड़े पहने और एक जश्न मनाएंगे। किसी के चेहरे पर भी उदासी ना हो। तो राजा ने अपने सेवक भेजे, बोले जाओ मंत्री के घर में देख के आओ कैसा माहौल है। मंत्री गए, सेवक गए, सेवकों ने देखा राजा के घर में तो सेवकों ने देखा मंत्री के घर में तो खूब रौनक लगी हुई है। तो उन्होंने राजा को बताया, महाराज वहां तो बिल्कुल एक जश्न का माहौल है। राजा ने सोचा, अरे भाई उसके पास वो हीरा भी नहीं है फिर भी इतना खुश, कैसा आदमी है। तो मंत्री ने अपने पत्नी को कहा कि मेरे को आज मरना तो है ही, लेकिन मेरी पसंद की है ना एक मछली मंगवा के और वो पका के तैयार कर दो, आज मैंने मछली का भोजन करना। तो जो उसका नौकर था जाके मछली खरीद लाया और मछली जब वो काटने लगे तो उस मछली के पेट में वो डिब्बियों की मिल गई। और उस नौकर ने जाके उस मंत्री की पत्नी को दे दी। मंत्री की पत्नी देख के उसको बड़ी खुश हुई। वो जाके उसको अपने आदमी को कहने लगी, देखो जी ये रहे आपका वो अनमोल हीरा। बोले ये कहाँ मिला? बोले मछली के पेट में। तो ठीक, खाना पीना हुआ, अच्छा जश्न मनाया गया, सब खुश। और दोपहर को वो डिब्बी लेके पहुंचा राजा के पास। राजा दूर से ही देख रहा है लेकिन मंत्री बड़ा खुश हो के आ रहा। राजा मन ही मन में सोचता है,
भाई इसके पास वो डिब्बी भी नहीं है, फिर भी कितना खुश है, कैसा आदमी है। और इसको पता है इसके परिवार को इतनी बड़ी सजा मिलेगी। तो बोला कोई बात नहीं। तो जब वो मंत्री राजा के पास पहुंचता है तो राजा को बोलता है, महाराज लो यो आपका हीरा, देखो यही है ना। तो राजा कहता हाँ भी हीरा तो यही है, लेकिन आपके पास कहाँ से आया। बोला वैसे तो ये गुम हो गया था, लेकिन आज मैंने एक मछली मंगाई थी, उस मछली के पेट से निकला है। फिर राजा ने बताया कि मैं अपने महल की खिड़की से नदी का व्यू देख रहा था और ये मेरे हाथ से नदी में गिर गई, वहां से ये मछली के पेट में आई। लेकिन बड़ी अचंभे की बात है भाई, आपके पास हीरा भी नहीं था और आप इतने खुश थे। आपके स्वभाव को लेके मैं बहुत कुछ सोच सकता कि इतनी मुसीबत आने के बाद भी आपके स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन फिर मंत्री बोलता है, महाराज मैं आपकी परीक्षा में पास हुआ, लेकिन आप अब पता नहीं मेरी कितनी परीक्षाएं लोगे, लेकिन शायद मैं आपकी परीक्षा में आगे पास ना हूं। तो मैं इसी टाइम अब आपका पद छोड़ता हूँ, आप और किसी को मंत्री रख लीजिए। बस मेरे को एक ही चिंता थी कि मेरी एक बेटी है, मैं उसकी शादी करके और मेरे गुजारे लायक आपने जो मेरे को दे रखा उसमें गुजारा हो जाएगा। मैं अब अपनी आगे की जिंदगी बड़े सुकून से जीना चाहता। तो राजा कहने लगा, नहीं प्रसन्नजीत, जो आपकी बेटी है ना उसकी शादी मेरे बेटे से होगी और मैं आपको इस पद मैं आप इस पद को नहीं छोड़ोगे। मैं अपने इस अनमोल हीरे को अपने पास ही रखूंगा, अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहने पर मंत्री बहुत खुश हुआ और मंत्री ने अपनी बेटी की शादी राजा की बेटी के साथ कर दी। और मंत्री कहने लगा, महाराज मेरे को अभी आपके आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो देखो मंत्री के अच्छे व्यवहार और स्वभाव के कारण कैसे उसका परिवार सजा से बचा और कैसे उसने ईमानदारी से अपना पद बनाए रखा।